Hello bachcho, let's see the question. The question says if ABCD is a cyclic quadrilateral such that 12 10A minus 5 is equals to 0 and 5 cos B plus 3 is equals to 0, then the quadratic equation whose roots are cos C and tan D is option A 39x square minus 16x minus 48 is equals to 0. Option B 39x square minus 88x plus 48 is equals to 0. Option C 39x square plus 88x plus 48 is equals to 0. ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो हमारे पास गिवन है कि ए बी सी डी क्या है कि हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सच दैट कि 12 टाइम्स ऑफ 10a माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 एंड 5 cos b प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। देन हमको ये बताना है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बस क्या होगी जिसके रूट हमारे पास क्या होंगे cos c एंड tan d होंगे। हमारे पास ऑप्शन है 4। हमने बताना उनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्टली आई विल टेल यू कि कॉन्सेप्ट और एक ही कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। फर्स्ट की कॉन्सेप्ट है हमारे पास इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो क्या होता है हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है उसमें हमारे पास क्या जो सम ऑफ अपोजिट एंगल जो होता है हमारे को होता है 180 के सम ऑफ अपोजिट एंगल इज 180 डिग्री के। इन की कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि अगर जो ये हमारा 10x है ये हमारा इक्वल है 10x अगर हमारा इक्वल है a डिवाइडेड बाय b। दिस implies us that cos x is equals to b divided by में square root of a square plus b square। ये था हमारा सेकंड की कॉन्सेप्ट। थर्ड की कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि अगर cos x जो है ये हमारे इक्वल हो ये हमारा इक्वल हो a डिवाइडेड बाय b के। दिस इम्प्लाइज अस दैट यार को इम्प्लाई कर देगा कि जो 10x है ये हमारा इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय a के। अब हम क्या करेंगे इन तीनों की कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो हमारे पास एक इक्वेशन गिवन थी क्या कि 12 10 a माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्या इम्प्लाई कर देगा कि जो 10 a है ये हमारे इक्वल आ जाएगा ये हमारा इक्वल आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 12 के। तो मैं जूम कर लेता हूँ अपनी इक्वेशन फर्स्ट एज ए बी सी डी इज ए साइक्लिक वो क्या हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अगर ये हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब है इसके जो सम आएगा अपोजिट एंगल का वो हमारा इक्वल होगा 180 डिग्री के और हम कह सकते हैं पाई रेडियन के। दिस इम्प्लाइज अस दैट कि जो हमारे पास a प्लस सी आएगा मीन्स जो हमारा ये एंगल a प्लस एंगल c होगा ये हमारा इक्वल होगा ये हमारा इक्वल होगा पाई के। दिस इम्प्लाइज अस दैट कि c इज इक्वल्स टू पाई माइनस a। इसका मतलब आप इसका है कि जो हमारा 10c आएगा वो हमारा इक्वल आ जाएगा 10 पाई माइनस a के। दिस इज इक्वल टू हमको पता है कि 10 पाई माइनस है ये हमारे इक्वल होता है माइनस 10 a के। दिस इज इक्वल्स टू माइनस 10a हमारा इक्वल है 5 डिवाइडेड बाय 12 के। यहाँ हमने क्या किया अपनी इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ किया यहाँ पर हम लिख लेंगे यूजिंग इक्वेशन कौन सी इक्वेशन आएगी यहाँ पे फर्स्ट जिसका हमने यूज़ किया। यहाँ क्या इम्प्लाई कर देगा कि जो 10c है ये हमारा इक्वल किसका है माइनस 5 डिवाइडेड बाय 12 के।
दिस इम्प्लाइज अस दैट, अगर अपने की कॉन्सेप्ट का यूज़ करें, ये हमारे को इम्प्लाई कर देगा कि जो कोज सी है ये हमारे को होगा -12 डिवाइडेड बाय स्क्वेयर रूट ऑफ, हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 का स्क्वेयर प्लस 12 का स्क्वेयर। यहाँ हमने क्या किया है, जो हमारा सेकंड की कॉन्सेप्ट था उसका यूज़ किया। दिस इज इक्वल्स टू -12 डिवाइडेड बाय स्क्वेयर रूट, 5 का स्क्वेयर मीन्स 25 प्लस 12 का स्क्वेयर मीन्स 144। दिस इज इक्वल्स टू -12 डिवाइडेड बाय स्क्वेयर रूट ऑफ 25 प्लस 144 मीन्स 169। दिस इज इक्वल्स टू -12 स्क्वेयर रूट ऑफ 169 हमारा इक्वल होता है 13 के, आ जाएगा 13। ये हमारा इसकी वैल्यू आ गया कोस सी की। इसको कंज्यूम कर लेते हैं अपनी इक्वेशन सेकेंड। और चीज गिवन थी वो थी कि 5 कोस बी प्लस 3 जो है ये हमारा इक्वल है 0, क्योंकि ये हमारे को क्या इम्प्लाई कर देगा कि कोस बी इज इक्वल्स टू -3 डिवाइडेड बाय 5 के है। फिर उसका यूज़ करेंगे जो हमारे पास गिवन है कि ए बी सी डी हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। एज ए बी सी डी इज ए साइक्लिक, वो क्या हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, क्वाड्रिलेटरल है। अगर ये हमारा क्वाड्रिलेटर है इसका मतलब जो उसके सम आएगा अपोजिट एंगल का वो हमारा इक्वल होगा 180 के, और कह सकते हैं हम पाई रेडियन के। और क्या इम्प्लाई करता है कि बी प्लस डी मीन्स जो हमारा एंगल बी है प्लस एंगल डी दोनों को ऐड करेंगे हमारे इक्वल आ जाएगा पाई के, मीन्स ये हमारे इक्वल होगा पाई रेडियन के। दिस इम्प्लाइज इज दैट कि डी जो है ये हमारा इक्वल आ जाएगा पाई माइनस बी के। दिस इम्प्लाइज इज दैट कि जो कोस डी होगा ये हमारे इक्वल होगा, ये हमारे इक्वल होगा कोस पाई माइनस बी के। दिस इम्प्लाइज इज दैट कि कोस डी इज इक्वल्स टू कोस पाई माइनस बी, ये हमारे को लगता है माइनस कोस बी के। दिस इम्प्लाइज अस दैट कि जो कोस डी है ये हमारे को हो जाएगा माइनस, अभी हमने जस्ट फाइंड किया था कि जो हमारा कोस बी है ये हमारे इक्वल है, ये हमारे इक्वल है -3/5 के तौर पर आ जाएगा -3/5। दिस इम्प्लाइज अस दैट कि कोस डी जो है ये हमारे इक्वल आ गया 3 डिवाइडेड बाय 5 के। अब देखो और क्या इम्प्लाई कर देगा, ये हमारे को यहाँ से ये चीज़ इम्प्लाई कर देगा कि जो 10 डी होगा ये हमारा इक्वल होगा, अगर अपने की कॉन्सेप्ट का यूज़ करें, स्क्वेयर रूट ऑफ 5 का स्क्वेयर माइनस 3 का स्क्वेयर डिवाइडेड में पाएगा 3। दिस इज इक्वल्स टू स्क्वेयर रूट ऑफ 5 स्क्वेयर मीन्स 25 माइनस 3 square means 9 divided by 3 which is equals to square root 25 minus 9 means 16 divided by 3। हमारे को क्या इम्प्लाई कर देगा, ये हमारे को भी यहाँ से ये चीज़ इम्प्लाई कर देगी कि जो 10 डी है ये हमारा इक्वल इसका आ जाएगा स्क्वेयर रूट 16 मीन्स 4 डिवाइडेड बाय 3 के। दस वी गेट, देखो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास दो चीज़ें आ गई। फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे ये आया कि जो हमारा कोस सी है ये हमारा इक्वल है -12 डिवाइडेड बाय 13 के, एंड जो हमारा 10 डी है ये हमारे इक्वल है 4 डिवाइडेड बाय 3 के। वी know that x1 comma x2 are the roots of the quadratic equation। हमारे पास इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो हमारे पास यहाँ पे होता है कि x स्केयर माइनस हमारे पता है सम ऑफ रूट्स मीन्स x1 प्लस x2 इंटू x, then we have here plus product of roots means x1 into x2 equals to
0 हमारा क्या इम्प्लाई करता है, दिस इम्प्लाइज दैट कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके यहाँ पे रूट क्या होंगे, कोसी एंड tan d whose roots are cos c and tan d is x स्क्वेयर माइनस ऑफ cos c जो है ये हमारे इक्वल है -12 डिवाइडेड बाय 13 के, प्लस tan d हमारा इक्वल है 4 डिवाइडेड बाय 3 के इंटू हमारा क्या आ जाएगा x, प्लस यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट मीन्स cos c वो कि हमारे इक्वल है -12 डिवाइडेड बाय 13 के, मल्टीप्लाई tan d जो कि हमारे इक्वल है 4 डिवाइडेड बाय 3 के, एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। इस इम्प्लाइज है तो क्या इम्प्लाई कर देगा, देखो हमारे को इम्प्लाई कर दें यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 13 और 3 के हमारे पास एलसीएम क्या आएगा 39, हमारे पास आएगा 39, देन वी हैव हियर -12 मल्टीप्लाई 3 मीन्स -36 प्लस 4 मल्टीप्लाई 13 मीन्स 52 इंटू हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे x, प्लस यहाँ पे आएगा -12 मल्टीप्लाई 4 मीन्स -48 डिवाइडेड बाय 13 मल्टीप्लाई 3 मीन्स 39, दिस इज इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज अस दैट हम करेंगे इस पूरी इक्वेशन को 39 से मल्टीप्लाई कर दें, और आ जाएगा 39x स्क्वायर माइनस अब आ जाएगा -36 प्लस 52 मीन्स आ जाएगा 16 इंटू एक्स, हमारे पास जाएगा प्लस माइनस 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 का 48 इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा ऑप्शन ए है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।